everyone, this is me Preeti Dwivedi. Welcome to our channel. In today's video, we will be discussing about your history first chapter, that is Brick, Beats and Bones, part 1. So without any further delay, let's get started. So चैप्टर का नेम है ब्रेक बीट्स एंड बोन्स. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन. चैप्टर में जाने से पहले हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना चाहिए कि चैप्टर में बेसिकली है क्या और चैप्टर की बेसिक चीज़ें क्या है वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है. तो हम इस चैप्टर में बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो हड़प्पा जो है उस पहले के टाइम पे तो पूरा सिविलाइजेशन पूरा इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पे था, बट जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, हड़प्पा वाला जो पार्ट था ये पाकिस्तान में चला गया. तो बहुत थोड़ा सा पार्ट जो था वो हमारे इंडिया में है, बट हड़प्पा का जो मेनली पार्ट है वो मोस्टली वो पाकिस्तान में है. ठीक है. और हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज कब हुई थी, मतलब इसका जो फर्स्ट एक्सकवेशन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1870s के टाइम पे इसका फर्स्ट एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था. दिस क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ. ओके. और 1920s में हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई. किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा. ओके. इन 1920 हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी. फिर जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई तो उसके कुछ साल बाद मोहनजोदारो की भी डिस्कवरी हुई. ठीक है. और मोहनजोदारो को राखाल दास बैनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था. ओके. कब किया गया था? 1922 में. एंड मोहनजोदारो को हम लोग माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं. बेसिकली मोहनजोदारो का मीनिंग ही होता है माउंट ऑफ डेड. क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जब इसकी डिस्कवरी हुई, जब इसका एक्सकवेशन हुआ, तब यहाँ पे हमें बहुत सारे बोन्स मिले थे, बहुत सारे स्कल्स मिले थे, बहुत सारे स्केलेटन्स मिले थे. ये रीज़न था कि इसे हम लोग, और ये रीज़न है कि हम इसे मोहनजोदारो या फिर माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं. देन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, और हड़प्पन कल्चर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ इक्वल टू हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन. क्यों? क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो हड़प्पा की सभ्यता थी, वो इंडस वैली, जो हमारी जो इंडस जो रिवर थी ना, उसकी वैली में के चारों और जो था वो सिचुएटेड था. ठीक है. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो इंडस रिवर के आसपास वाले एरिया में स्थापित था, इसीलिए हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. और हड़प्पन कल्चर जो वर्ड है, हम लोग सिविलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं और कल्चर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि कल्चर का जो मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस या फिर अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, कल्चर का मीनिंग होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि डिस्टिंक्ट स्टाइल के हैं और एक ही जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं और जो सेम पीरियड ऑफ टाइम से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम कल्चर कहते हैं. ठीक है. मे बी एग्ज़ाम में इसको MCQ में पूछा जा सकता है, और या फिर इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन पूछी जा सकती है किसी भी क्वेश्चन के साथ. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. बेसिकली MCQ में ही पूछेगा अगर इसको डिफाइन करना होगा तो. So, culture means group of objects of distinct style found together in a geographical area and period of belong to same period of time. Okay? Then, हड़प्पन कल्चर जो है, यहाँ पर हमें बहुत सारे सील्स मिले थे. जब डिस्कवरी हुई थी तो हमें बहुत सारे सील्स मिले थे, बीट्स मिली थी, वेट्स मिले थे, स्टोन्स मिले थे, ब्लेड मिले थे और बेक्ड ब्रिक्स भी मिले थे. बहुत सारी चीज़ें हमें, जब हड़प्पा का डिस्कवरी हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिली थी उस टाइम पे. और हड़प्पन सील जो थी दयाराम साहनी के द्वारा मेनली हड़प्पन जो सील थी वो डिस्कवर की गई थी. और इस हड़प्पन सील को हम लोग, अगर आप पेंटिंग पढ़ते हो 11th में अगर आपने पढ़ा होगा, तो वो जो हड़प्पन सील थी वो यूनिकॉर्न बुल सील थी. एक ऐसा एनिमल था जो एक साइड से देखो तो बुल जैसा लगता था और एक साइड से देखो तो यूनिकॉर्न जैसा लगता था. तो वो सील उनको मिली थी दयाराम साहनी जी को. और ये जो हड़प्पन सील थी ये स्टियाटाइट से बनी हुई थी. स्टियाटाइट एक टाइप का क्ले होता है जो कि राजस्थान और गुजरात वाले एरियाज़ में पाया जाता है. ठीक है.
और ये जो हड़प्पन सील थी इसका टाइम पीरियड कितना था, 2600 से 1900 BC के आसपास का एरिया का था, सॉरी आसपास के टाइम पीरियड का ये बिलोंग करती थी ये सील। तो हम बोल सकते हैं कि इसी आसपास के एरिया, इसी आसपास के टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता होगा, है ना। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग समटाइम्स मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कह देते हैं। एंड द रीज़न इज़ दैट, हम क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि अगर हम देखें तो हड़प्पन हमारा जो कल्चर है या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमारा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो उसका पहला स्टेज है उसे हम लोग अर्ली हड़प्पन कल्चर कहते हैं, और सेकेंड स्टेज जो है उसे मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहते हैं, और जो लास्ट स्टेज है वो है लेट हड़प्पन कल्चर। और जो हमारा ज़्यादा वाला सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड था वो इसी टाइम पे मैच्योर हड़प्पन कल्चर पे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो फ्लरिश किया था। इस अर्ली हड़प्पन कल्चर में तो उसकी बिगनिंग हो रही थी, बिफोर 2600 BCE की बात है ये। फिर जब वो ऐसे फ्लरिश होते होते गया तब वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर में पहुंचा। जब मैच्योर हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड आया तो 2600 से लेकर 1900 BCE तक था। देन उसके बाद लेट हड़प्पन कल्चर का टाइम जब आया, जब ये वाली स्टेज आई तो हड़प्पन कल्चर का एंड होना स्टार्ट हो गया था, सब कुछ कोलैप्स होने लगा था, और बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं जो कि हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो ये आफ्टर 1900 BCE की बात है, ओके। एंड इफ़ यू हैव डाउट रिगार्डिंग दिस 2600 BCE, इस टाइम पीरियड से रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, देन कमेंट मी बिलो सो दैट लेट मी नो दैट फिर मैं एक नया वीडियो ला सकूँ इस टाइम पीरियड से रिलेटेड, सो दैट आपको एक आइडिया हो सके कि ऐसा ऐसा हम इस टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिगनिंग। सो बिगनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये किस टाइम का है, बिफोर 2600 BC, ओके। सो इस टाइम पे क्या था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था इस समय इसकी बिगनिंग हो रही थी, बन रहे थे सब कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस टाइम पे भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स हमें मिले थे इस टाइम पीरियड से रिलेटेड। और जो कल्चर्स थे, मतलब जो सामान वगैरह हमको मिले थे वो एसोसिएटेड थे ऑफ विथ डिस्टिंक्टिव पोटरी, एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म। तो हमें ये सारी चीज़ें जो थी उस टाइम पे हमें देखने को मिलती थी। लोग एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे, पैस्टोरलिज्म परफॉर्म करते थे, और पोटरीज वगैरह बनाया करते थे। बट अगर हम देखें सेटलमेंट्स की, अगर हम बात करें तो सेटलमेंट जो थे वो स्मॉल हुआ करते थे उस टाइम पे, लार्ज बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे। तो ये चीज़ें हैं बिगनिंग के बारे में। इससे हालांकि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ज़्यादातर, बट एज फार एज आई नो, बट स्टिल यू शुड कीप इन माइंड। हमें हर चीज़ें ऐसे याद करके रखनी पड़ती हैं कि अगर एग्ज़ाम में पूछ ले, सो दैट यू शुड नॉट बी आफ्रेड ऑफ दैट ये क्वेश्चन आया है। देन सेकेंड टॉपिक में अगर हम जाए तो ये है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी। तो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ में हम लोग देखेंगे कि वो लोग क्या चीज़ का यूज़ करते थे अपने सस्टेनेंस के लिए, ठीक है। तो हड़प्पन जो थे वो वाइड रेंजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स को खाया करते थे अपने सस्टेनेंस के लिए, ठीक है। और ग्रेन्स जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया, लेंटिल्स हो गया, चिकपी हो गया एंड सेसम हो गया, ये सारी चीज़ें वो खाया करते थे। ग्रेन्स में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और मिलेट्स जो थे ये हमें मेनली गुजरात वाले एरियाज़ में पाए गए थे, ठीक है। और वैसी बात है, मिलेट्स तो वहीं के जोग्राफिकल जैसा वहाँ पे एरिया होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मिलेट्स मिलेंगे ना। और राइस जो था बहुत रेयरली पाया गया था। और ये जो ग्रेन्स की जो स्टडीज़ थी वो आर्कियोबोटानिस्ट के द्वारा किया गया था, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्वेश्चंस में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछता है कि ग्रेन्स की स्टडीज़ किसके द्वारा की जाती है। सो यू शुड राइट और यू शुड चूज़ आर्कियोबोटानिस्ट। देन जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे
उन्हें भी रखा जाता था, जैसे कि हो गए कैटल हो गए, सिप हो गए, गोट हो गए, बुफालोज हो गए और पिग हो गए। तो इस तरह के एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था। ओके, और कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हमें यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि बोर हो गया, डियर हो गए, घड़ियाल हो गए। तो ये सब कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हमें मिले थे, इनके रिमेन्स मिले थे। बट एक चीज़ है कि हमें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, हम ये चीज़ पता नहीं लगा पाए हैं कि हड़प्पन्स जो थे वो इन सब को खुद से हंट किया करते थे या फिर वो और कोई दूसरी हंटिंग कम्युनिटी हुआ करती थी उनसे हंट करवाया करते थे, उनसे ऑब्टेन किया करते थे। हमको इसके रिमेन्स नहीं मिले हैं। ये एक चीज़ है। और देन उसके बाद हमें कुछ फिश और फाउल्स के भी रिमेन्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो लोग फिश फाउल्स को भी यूज़ किया करते होंगे, उनको भी खाया करते होंगे। ये सब चीज़ें भी हमें मिली हैं। ओके, और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे इनकी स्टडी आर्कियोजूलॉजिस्ट और जूओ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये भी MCQ में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं MCQ में, ये आएंगे। ओके, देन अब हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। Till then, thank you so much and we will meet in the next video. So if you found this video helpful, so please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.